हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ जो है प्रश्नावली 1.4 कराने वाला हूं। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे कक्षा 9, 10 और 12 का मैथ पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो आपका किसी दोस्त को भी पढ़ना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली है हमारी 1.4। इसका प्रश्न नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, आपको बताना है। ये 10 क्वेश्चन इसके दिए रखे हैं। पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें आपको बताना है बगैर विभाजन मतलब भाग बगैर कि आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब शांत क्या होती है? जैसे अगर हम किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग करते हैं पॉइंट के बाद वो एक निश्चित समय पर मतलब जो है निश्चित अंक आने पर के बाद में जो है पूरी कट जाए तो वो शांत होगी, और जो पूरी ना कटे वो चलता रहे तो वो होती है हमारी अशांत। ठीक है, तो चलिए इसे समझाने से पहले इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बात बताऊंगा और वही नियम जो है सब पे लागू होगा। चलिए शुरू करते हैं उसे। बगैर विभाजन प्रक्रिया किए हुए हमें बताना है, इसलिए हमें कुछ याद रखना पड़ेगा। यदि जैसे हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखना है यदि यदि Q के अभाज्य गुणनखंड मतलब हमारी जो भिन्न क्या होती है, परिमेय क्या होती है, P अपॉन Q होती है, P अपॉन Q होती है। और ये अब इसमें Q यदि यदि Q ठीक है, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या चीज दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा हमारा? शांत होगा। यदि हमारे P अपन Q जो है मतलब कोई परिमेय संख्या, यदि उसका Q जो अंश बटे हर मतलब जो हर के विभाजन गुणनखंड करना है हमें, उसके अभाज्य गुणनखंड करना और गुणनखंड जो है 2 की पावर n और गुणा जो हमारी 5 की पावर m के रूप में अगर आता है तो जो परिमेय संख्या क्या होगी? दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं है तो अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं और तभी समझ में अच्छे से आएगा ये नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसका 13/31/25। ठीक है, तो हम क्या करें 31/25 को हम भाग वो गुणनखंड कर लेते हैं इसके। कैसे का 3125 का अगर हम गुणनखंड करते हैं इसे, जो 5 से करेंगे तो ये वो 625 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो हमारे कितना 125 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 25 और 5 से फिर 25। ठीक है, तो ये 5 से कट चला गया, तो हमें क्या लिखेंगे इसके लिए? लिखेंगे 13 वाले 13 ऊपर लिखेंगे, नीचे जो है हमारा 5 की पावर 1 2 3 4 5 5 की 5 की पावर 5 हो गई। ठीक है, गुणा 2 की पावर हम 0 लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत है? क्योंकि 2 की पावर हम 0 होगी, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमारा 1 होता है, तो 1 की अगर हम किसमें गुणा करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वही रहेगा। तो ये क्या हो गया 13/5 की पावर 5। तो ठीक है, और गुणा में जो 2 की पावर 0 लिखते तो इसका मान हमारा जो क्या 1 प्राप्त होगा हमें। अगर 1 या तो पैसे हमें 2 को पावर अगर 0 लिखते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए तो क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, तो ये क्या होगी हमारी? शांत हो गई, क्योंकि 5 के पावर m और 2 की पावर n मतलब m का मान 5 है और n का मान 0 है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी? शांत हो गई। तो चलिए इसके आगे हिंदी कैसे लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ हर जो है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n = 0, m = 5 दी गई
सॉरी 5 है। ठीक है, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है हमारा, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अगले एक क्वेश्चन और कराता हूँ उसका भी। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा 17/8 जो है आप स्वयं करना, मैं आपको ये करा देता हूँ 64/455। ठीक है, 64/455। अब क्या है, हमें 455 को हमें डिवाइड करना है, गुणनखंड करने 455 के। तो हम काटेंगे 455 को, काटेंगे 5 से कटेगा 5 लास्ट में, तो 5 से 9 45 और 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 21, 13 एकम 13। तो क्या हुआ हमारा, लिखेंगे हम यहाँ पर 64/5 गुणा 7 गुणे 13। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर दी गई संख्या का जो है गुणनखंड, मतलब इसके गुणनखंड मतलब हर, मतलब क्यूब। ठीक है, नीचे वाली हर अंश, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो हर के गुणनखंडों में 7 और 13, 7 और 13 भी है। यहाँ 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप नहीं है। तो दशमलव प्रशांत क्या, दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अशांत और आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगला कर रहा हूँ इसका चौथा भाग करा देता हूँ। चौथा भाग है हमारा, चौथा भाग है 15/1600, 1600 है 1600। ठीक है, 15/1600। ठीक है, चलिए इसको कराते हैं मैं आपको। तो इसे क्या करना है, 16 तो पहले देखना है सहभाज्य संख्या नहीं है, तो सहभाज्य मतलब अभी इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अगर हम यहाँ से काटेंगे तो काटेंगे 3, यहाँ से हो जाएगा हमारा 320। ठीक है, 5 से काटे तो 5 3 15, 5 3 15 और एक बचा, तो 5 दूनी 10, 0 हो गया। ठीक है, तो 320। अब 320 होगा हमारा 3/320। 320 का हम गुणनखंड करना है, 320 के लिए हम काटेंगे यहाँ पर। 320 को अगर काट चलेंगे तो हमारा 2 से काटेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 160, और 2 से काटेंगे तो 80, 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटते चलते तो आधा करते चलते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटे तो 10, 2 से काटे तो 5। ठीक है, आ गया। तो इस क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3/1 2 लिखेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर होगी 6 गुणे 5 है, नीचे लिखा होगा 5, 5 की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि एक बार 5 आया है, 2 बार, 2 जो है 6 बार। तो देखिए कि 2 की पावर n और 5 की पावर m है, नहीं बन गया। तो ये 2 की पावर n और 2 की पावर, वो सॉरी 5 की पावर m का रूप है। ये क्या होगी हमारी संख्या, दी गई संख्या दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको इसमें के जो 10 में से 3 आपको भाग कराएं, तो उम्मीद है मैं आपको जो इसी प्रकार से आप सभी कर लेंगे। तो अगर आप सब इसे ऐसी इसके क्वेश्चन को आगे सभी करिएगा और उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, और ना हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए, मतलब जो प्रश्न नंबर पहला है उसमें दिए गए, ठीक है, वो ऊपर तो दिया होगा 2 से, लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं।
जो पहले क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चन थे, 10 में से मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 में, और आपको मैंने कहा था कि आप आगे सारे जो है 7 बचे हैं वो आप करके देखिएगा, ना हो तो बताऊंगा। तो उसमें जो है उन 10 क्वेश्चन में से जो शांत संख्याएं हैं, शांत परिमेय संख्या है, उनका हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार रूप लिखना है। ठीक है, दशमलव प्रसार रूप लिखना है इनका। तो दशमलव प्रसार रूप उसमें जो है सारी जो शांत थी वो संख्या थी, ये वाली संख्या जो है 6 संख्याएं हैं जो वहां पर शांत थी, बाकी जो है 4 जो संख्याएं थी वो अशांत आवृत्ति की थी। ठीक है, तो चलिए इनका दशमलव प्रसार रूप लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। दशमलव प्रसार रूप लिखने से पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। अभी जो वहां पर 2 और 5 हम नीचे कर रहे थे, 2 और 5, 2 की पावर n और m की पावर, वो सॉरी 5 की पावर m को लिख रहे थे, वहीं पर हम यहाँ पर थोड़े से और बताएंगे आपको, जिससे एक क्वेश्चन करने में आपको हर्ष नहीं होगी। चलिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखना है हमें। हर में मतलब भाई नीचे वाली संख्या में हर, अंश बटे हर होता, तो हर में जो है संख्या 2 और 5 की घातों को बराबर करना है, बराबर करना है। ठीक है, हमें जो नीचे जो गुणनखंड करेंगे हम, इसकी जो घात आएंगी, जो 2 की अगर घात कितनी भी आई तो उसमें 5 की घात उसी के बराबर करनी है, 2 की घात के बराबर, और 5 की घात है तो 2 की घात उसके बराबर करनी है। बस हमें घातों को बराबर करना है, फिर क्वेश्चन होता चला जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता हूँ। इसका क्वेश्चन, इसका जो है पहला है 13 बटे, जिस संख्या क्वेश्चन में दी हुई नहीं होंगी, मतलब जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको देखना होगा कौन सी संख्या शांत है, वही संख्या शांत जो थी वही संख्या हमने यहाँ पे लिखी है। तो 13 बटे क्या हो गया हमारा, 31 25। तो 31 25 के मैंने आपको गुणनखंड कराए थे, तो हमें प्राप्त हुआ था 5 की 5। 13 की गुणा हम करेंगे 5 की 5 हो जाएगा। तो ठीक है, 5 की 5 गुणा, यहाँ पे 2 तो कुछ बचेगा नहीं, तो 2 हमें क्या करना है, 2 की पावर इसके बराबर ही करनी है, तो इसकी गुणा हमें ऊपर भी करानी पड़ेगी, क्योंकि अपनी तरफ से थोड़ी गुणा करा सकते हैं। तो ये तो कट जाएगा, तो मान वही रहेगा 13 बटे 5, तो हम इसे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो बराबर करने के लिए बोला था ना मैंने, 2 की घात, 2 और 5 की घातों को बराबर करना है, तो 5 की घात थी 5, तो हमें इसके बराबर 2 की घात भी करनी थी, तो यहाँ पर हम 2 की घात वैसे 0 लिखते, पर हमें बराबर करनी है, तो हमें क्या थी 5, 5 थी तो 5 लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे होगा 13 गुणा 2 की पावर, 2 की गुणा अगर हम 5 बार करेंगे तो 2 दूनी 1 हम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हो गया कि हमारा हो गया 32। तो 13 गुणा हो गया हमारा 32, 13 गुणा 32, और यहाँ होगा 5 दूनी के 10, 10 की पावर हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, तो ये अगर 13 और 32 की अगर हम गुणा कराएंगे, 13 और 32 की गुणा कराएंगे तो 416 आएगा, 416, 416 बटे हमारे 10 की पावर का 5 है, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गया। ठीक है, ये 10 की पावर को, 10 की पावर 5 जो है हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें किसी संख्या को अगर 10 से भाग करनी होती है तो एक अंक पॉइंट इधर भागता है, 100 से करनी होती है 2 अंक भागता है, इस प्रकार जितने जीरो है उतने अंक इधर पॉइंट भाग जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 अंक तो इधर भागेगा, तो ये 3 अंक तो हैं दिए हुए इसमें, तो हमें 5 अंक बढ़ाना है, 2 जीरो लगा लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार रूप। कितने अंकों के बाद जीरो पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 के बाद, 1 2 3 4 5, अगर 5 संख्या नहीं हो रही तो हम जीरो लगा लेंगे उनके आगे, तो वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 बटे, सेकंड है हमारा 17 बटे के 8, 17 बटे के 8 है। 17 बटे के 8 को हम क्या करना, 8 को हमें काटना, 8 को अगर हम 2 की पावर 3 कर देंगे तो 2 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 होगी, तो अब हमें क्या करना है, 5 की पावर को क्या करना है, जीरो नहीं करना है, बराबर करना है इसके, 3 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 5 की पावर 3 लिखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 17 गुणे 5 की पावर अगर 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 की पावर होगी हमारी 3। ठीक है, तो क्या करना है, 17 और 25 की गुणा कराएंगे, 17 25 गुणा कराएंगे तो 21 25 आ जाएगी हमारी इसकी गुणा, और 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, तो 2 1 2 5, 3 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या होगा हमारा इसका दशमलव प्रसार रूप। ठीक है, बगैर भाग किए होगा, वैसे हम अगर हम इससे भाग करेंगे 8 से, अगर 17 को भाग करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो बगैर भाग किए हुए ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग कैसे लिखना है, तीसरा लिखना है हमें कर से 15 बटे के 1600, 1600 16 से हम डिवाइड करें, मतलब ऐसे लिखेंगे तो 15
लिखेंगे बटे 16 को हमने उत्तर कटवाया था आपको, 16 को भी, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आया था, ठीक है, 1600 को, ठीक है। नहीं तो अभी दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे काट के 1600 को काटना है, 1600 को, कि 1600 को मैंने उधर नहीं कटवाया था, इधर कटा देता हूँ। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 ये लगा देंगे, 2 से काटेंगे 2 400, 2 से काटेंगे तो होगा 200, 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 5 की पावर 1 2, 5 की पावर 2 हुई, ठीक है, तो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, घात को तो हमारे बराबर करनी है, 5 6 की घात 6, 2 की घात 6, तो 5 की घात भी हमें 6 करनी होगी, तो 5 की कितनी घात लगाएं कि 6 हो जाए, 2 जो है तो 4 और लगा देंगे, 4 तो 6 हो जाएगी, ठीक है, 6 हो जाएगी। तो गुणा में आधार समान होने पर जो है घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 5 दोनों बराबर, तो इसलिए घातें जो होंगी हमारी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करना है, घात 5 की भी पावर हमें 4 ही ऊपर गणना करनी है, ठीक है, ठीक है। अगले इसका करते हैं, इसका 15, अगर 5 की पावर अगर हम 4 है तो इसका 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 100 सॉरी 625 हो जाएगा, ठीक है, 125 पंजे 625 बटे हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 4 2 6, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 की अगर 6 में गुणा कराएंगे, इसकी 15 की 6 में 625 में तो हो जाएगा 9 3 और 7, ठीक है, इतना हो जाएगा। इनकी अगर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगी हमारी 6, 10 की पावर हो जाएगी 6, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 3 7 5 बटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के अंक इधर पहुंचना है हमें, तो 6 अंक लिखना है, पहले 3 तो यही लिखे हुए हैं, 4 2 अंक और इधर पहुंचना है, तो 4 के अब 6 हो गया, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, दशमलव प्रसार रूप। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको 3 करा दिए हैं, इसमें से यहाँ तक करा दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा करा दिया, ये 3 बचे हैं वो आप स्वयं करके देखिएगा, ना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको करके बता दूंगा, और अगर आप कर सकते हैं तो इनका दशमलव प्रसार रूप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, मतलब नीचे ये लिखे हुए हैं, ठीक है, नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसे दर्शाना ही परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है, P अपॉन Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बराबर बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो है तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q क्या है, ठीक है, Q 0 है या कुछ और है, ऋणात्मक संख्याएं क्या है वो आपको बतानी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन 1 है, इसका पहला भाग कराते हैं, ये पहला भाग है, तो इसके लिए देखना लिखा है 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए ये एक तो क्या होगी हमारी निश्चित हो गई, 9 के आगे नहीं जा रही है, ठीक है, तो ये संख्या हमारी हो गई निश्चित, तो जो संख्या हमारी निश्चित हो गई तो ये क्या होगी हमारी शांत हो गई, तो ये दशमलव प्रसार का क्या होगा, शांत होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हिंदी लिखेंगे हम इसकी, दी गई संख्या मतलब जो है दी गई संख्याओं का दशमलव शांत है, तो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे हम दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। चलिए अगले और क्या लिखेंगे, अगले लिखते हैं, इसलिए यह P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्या है, जिसमें हर Q 2 की पावर n m की पावर m के रूप का है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मैं आपको लिख देता हूँ हिंदी यहाँ पर। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन का 0.120122012301240 डॉट डॉट चलता रह रहा है, तो ये क्या है, कोई पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगी, आसान है ये, ठीक है, ये चलती जाएगी बढ़ती जाएगी, 4 आए तो 5 जीरो आएंगे, 5 6 आएंगे, तो लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, अशांत अनावर्ती सॉरी अशांत अनावर्ती का है, क्योंकि अनावर्ती आवृत्ति का मतलब होता है कि बार बार आने वाली संख्या जो होती है, ये होता है आवर्ती, जो बार लगा हुआ ये बार बार, अब यहीं से स्टार्ट फिर से हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, तो इसे जो है इसके लिखेंगे अनावर्ती है, क्योंकि जो बार बार आती जा रही है इसलिए अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगी,
उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट के लिए क्या लिखा जाएगा मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं करना है, हल नहीं करना है, इससे सिर्फ हिंदी ही बात लिखनी है, इसके बारे में हमें बताना ही कैसे है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा है दिया हुआ हमारा 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने लिखा है 9 तक जो हमारा क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, 9 तक जो हमारा बार लगा हुआ है, 9 तक हमारा बार लगा हुआ है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी, ये बार बार आने वाली संख्या है। तो इस तो हम इनके लिए क्या संख्या लिखेंगे, क्या संख्या है हमारी, निश्चित हो गई इसकी, मतलब कि अब यहाँ से फिर से बार बार आएंगी, तो ये क्या होंगी। चलिए इसके लिए हम हिंदी क्या लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है, इसलिए यह संख्या p/q के रूप की परिमेय संख्या होगी, जहां q जो है 2 की पावर n और m की पावर 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, मगर इसमें जो है 2 की पावर m और m की पावर 5 के रूप का नहीं है, क्योंकि इसे हम जो है निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए 2 की पावर n और m की 2 की 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। इसे ऐसे लिख देंगे, इसकी जो नहीं कर सकते वो कर देंगे, लिखेंगे। इस प्रश्नावली में आपको 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और मैंने जो है आपको तीनों करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।